तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो या जॉब पर्सन, ये स्किल दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉब में तो आपका काम फास्ट करेगी और आपको सैलरी में भी ग्रोथ दिलाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और जॉब देख रहे हैं तो आपके एक रिज्यूम में एक पावरफुल स्किल ऐड हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित कंप्यूटर लर्न। तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो चलते हैं सीधे अपने वीडियो पे। ब्लैंक शीट ली थी और उस शीट पे कुछ मैंने यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे लिख रखा है कुछ इस तरीके का। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ये डेटा इसलिए लिख लिया है क्योंकि अगर मैं डेटा ये वीडियो बनाते समय ही लिखूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और करते हैं, डेटा मैंने लिख दिया, बस आपको फटाफट ये समझा देता हूँ यहाँ पे कौन चीज क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ सेल मर्ज किए और यहाँ पे एक हेडिंग दी अटेंडेंसी। उसके बाद मैंने इसमें लिखा मंथ या ईयर लिखा। यहाँ पे मैंने मंथ की ड्रॉप लिस्ट बनाया है, वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे डाटा पे जाएंगे, डाटा पे जाने के बाद यहाँ से डाटा वैलिडेशन लेंगे और यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके का आपको लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ सोर्स में मंथ टाइप किए हुए हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे ईयर का बनाया हुआ है और यहाँ पे हेडिंग लिखी है स्टार्ट डेट और एंड डेट। बस अभी कोई मैंने और फॉर्मेटिंग या कुछ फॉर्मूला यूज नहीं किए, खाली एक ड्रॉप लिस्ट बनाई है मंथ और जो अपना ईयर है उसकी। और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय की डिटेल्स लिखी है, जो कि आप नाम और उनका आईडी और उसका पोस्ट जो है वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अब यहाँ से ही हमारा अटेंडेंस शीट का काम प्रॉपर शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ मंथ सेलेक्ट करें उसी के मंथ की यहाँ पे डेट आनी चाहिए। तो मुझे फर्स्ट यहाँ पे डेट और एंड डेट दोनों चीज़ें निकालनी है। तो उसके लिए आएंगे स्टार्ट डेट वाले सेल के बराबर इक्वल डेट वैल्यू का फॉर्मूला लेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ इन्वर्टेड कोमा टाइप करेंगे, उस पर वन करेंगे और फिर इन्वर्टेड कोमा करेंगे। फिर उसके बाद एंड का साइन देंगे। अब ये पूछ रहा है डेट एक्स, तो डेट एक्स में यहाँ पे मैं अपना मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर एंड का साइन देके अपना ये ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंटर कर देता हूँ। मैंने जो एक टाइप किया था उसका मतलब है कि एक यानी 1 तारीख से ही स्टार्ट होनी चाहिए, 1 डेट से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही डेट आई है। ऐसे ही मुझे एंड डेट निकालनी है, तो एंड डेट के लिए ईओ मंथ का फॉर्मूला लेंगे। यानी जो ईओ मंथ का फॉर्मूला का मतलब है एंड ऑफ मंथ, फुल फॉर्म जो होता है वो शॉर्ट में लिखा है। यहाँ पे आपको दे रहा है स्टार डेट, आपको स्टार डेट लेना है कॉमा। अब पूछ रहा है मंथ। अब मंथ मेरे को जैसे यहाँ पे कुछ प्लस करना होता, मैं यहाँ 3 लिख दूंगा तो ये सीधा अप्रैल दिखाएगा, लेकिन हमको क्या टाइप करना है, जीरो, यानी कि सेम मंथ पे ही रहना है, सेम मंथ की लास्ट डेट ही चाहिए ना। तो जीरो टाइप करेंगे तो आप देखेंगे जो भी मंथ यहाँ स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे फरवरी लेंगे तो आप देखेंगे केवल अभी आपको 28 डे ही शो करेगा, देख लेना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको 28 डे ही शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो जीरो लिया है, वो यानी कि लास्ट डेट जो मंथ की होगी उसी के हिसाब से वो आपको शो करने वाला है। तो इतना काम करने के बाद आपको यहाँ आना है नीचे, इस सेल पे आने के बाद जो आपको पोस्ट के बराबर में सेल है यहाँ आना है। यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल, और आपको यहाँ से डेट को सिलेक्ट करना है और इंटर कर देना है। यानी इस सेल में जो भी, जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा ये यहाँ स्टार डेट और एंड डेट दोनों चेंज होंगे। और फिर हमारा कहने का मतलब ये हुआ इसका कि जो भी यहाँ पे स्टार डेट और मंथ डेट लास्ट डेट हो, वही डेट यहाँ पे अटेंडेंस शीट के लिए क्रिएट हो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तभी आप देखेंगे मैंने इक्वल में क्या किया, इसको ले लिया यहाँ से, यानी कि जो भी यहाँ हो वही हमें यहाँ डेट चाहिए। तभी इस डेट का फॉर्मेट थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पे ईयर नहीं लेने वाले हम, ईयर को हटाएंगे। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 करेंगे, कस्टम पे जाके यहाँ पे GDMM से 3 बार को ले लेंगे। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे हमारा मंथ और डेट आ चुकी है। अगर आप फिर यहाँ मैनुअली टाइप करेंगे फिर टू करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये आपको यहाँ बिल्कुल नहीं करना है। आपको डेट जो निकालनी है वो एक फॉर्मूले की मदद से निकालनी है बहुत। तो यहाँ डेट निकालने के लिए यहाँ पे इक्वल इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। लॉजिक टेस्ट में हम अपना फर्स्ट डेट को देंगे, लेस देन देंगे और यहाँ पे अपना एंड डेट लेंगे और एंड डेट को यहाँ से F4 से फिक्स कर देंगे, यानी कि ये डेट हमारी चेंज ही नहीं होनी चाहिए। फिर कॉमा। अब मैंने इसको जो लेस देन जो फर्स्ट डेट ली और लेस देन में जो अपना लिया लाइक एंड डेट लिया। अब कॉमा किया, कॉमा करने के बाद अब मेरे को पूछा है ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू में फिर से मैं फर्स्ट डेट को एक बार सिलेक्ट करूंगा, +1 करूंगा। अब ये कह रहा है अगर ये डेट इस डेट से कम है, यानी एंड डेट से कम है, तब तक ये क्या करेगा, 1+ करना चाहिए। तो फिर अदरवाइज में क्या हो, ब्लैंक सेल छोड़ दे, यानी खाली सेल छोड़ दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कोट्स दूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इंटर करेंगे। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे कुछ नंबर आया है मेरे सामने। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने भी आते हैं तो कंट्रोल 1 करेंगे। तो कस्टम पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ से डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और ये वाला सेलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे 2 तारीख आ गई।
अब आपको यहाँ सिंपली क्या करना है, ये फॉर्मूला यहाँ से पकड़ के आपको ड्रैग कर देना है। तो मैंने ड्रैग यहाँ तक किया, लेकिन आप देखेंगे डेट हमारा यहीं तक आया, 28 फरवरी तक। इसको पता है क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला दिया था वो वहीं तक निकालने वाला है। कोई मंथ चेंज करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे मंथ चेंज करेंगे, मार्च को ले लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 31 मार्च तक हमें डेटा शो होने लगा है, क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारा वो कुछ इसी तरीके से वर्क करने वाला है यहाँ पे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आते हैं इसको, क्योंकि जब हम किसी की अटेंडेंस शीट लगाते हैं तो हमको डे भी प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर के लिए यहाँ पे आएंगे, इक्वल करेंगे, इक्वल के बाद यहाँ टेक्स्ट का फॉर्मूला देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट वैल्यू, तो टेक्स्ट वैल्यू में मैं क्या, फर्स्ट वाली डेट देनी है अपनी जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है, और आपको डबल कोट्स लगाना है, और यहाँ पे 3 बार डी टाइप करना है और इंटर करना है, जिससे क्या होगा, हमारा हाफ डे निकल के आ जाएगा। जैसे हाफ में लिखा होगा, जैसे SUND संडे, तो फुल अगर आप 4D करेंगे तो उसके बाद पूरा संडे का स्पेलिंग आ जाएगा। और उसके बाद आपको इसको भी सिंपली यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ड्रैग कर देना है। अब आप देखेंगे, अभी आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे, तो आपका कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। यहाँ से 2025 लेता हूँ और यहाँ से मंथ सेलेक्ट करता हूँ जो हमारा चल रहा है, सितंबर। तो मैंने यहाँ सितंबर मंथ को लिया, और अब आप देख रहे होंगे डेट कितनी है, 26। तो क्या है, शुक्रवार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉलम पे जिस पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आज फ्राइडे है और 26 सितंबर भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको गलत हो जाएगा। जो एक्सेल है वो फॉर्मूला बेस पे ऑटोमेटिकली वर्क करता है, बस आपकी कमांड जो है और फॉर्मूले सही होने चाहिए। तो यहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी बॉर्डर देंगे। यहाँ पे बॉर्डर देने के बाद सेंटर करेंगे, अलाइनमेंट, और कंट्रोल V से यहाँ पे बोल्ड करके, और ऊपर वाले में एक फॉर्मेटिंग देंगे, जो कि यहाँ से मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर का, और यहाँ से कलर को देता हूँ वाइट। इसका भी यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे, वो ब्लू कलर ले लेते हैं। और जितना हमारा नीचे डेटा है, जितने एम्प्लॉय के नाम है, वहां तक सिलेक्ट करके क्या करेंगे, यहाँ सिलेक्शन बनाया और यहाँ पे बॉर्डर दे दिया पूरा, कुछ इस तरीके से। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया। अभी क्या है, अभी आप यहाँ आएंगे सितंबर पे, तो चेंज करेंगे। यहाँ से मैं मई लेता हूँ, तो आप देखेंगे पूरा डेट चेंज हो रहा है, और डे भी चेंज हो रहा है, मई भी चेंज हो रही है। अब आपको यहाँ पे एक कंडीशन फॉर्मेटिंग ये लगानी है, क्योंकि अब जैसे मुझे संडे का ऑफ रखना है, सैटरडे का भी ऑफ रखना है, इसीलिए मैं यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज करूंगा। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, जो अपना डे है उस कॉलम सेल पे, और लास्ट तक जाके सिलेक्ट करेंगे, और नीचे तक अपना जहाँ तक बॉर्डर है वहां तक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, कंडीशन फॉर्मेटिंग न्यू रूल लेंगे। न्यू रूल लेने के बाद यहाँ पे यूज फॉर्मूला डिटरमाइन सबसे नीचे है, उसको लेके ओके करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये कह रहा है, और ब्रैकेट ओपन किया। अब मैंने फर्स्ट सेल को यहाँ पे सिलेक्ट किया जिसमें हमारा डे का नेम लिखा है, और यहाँ से क्या करना है, एक बार F4 दबाना है, जिससे हमारा क्या होगा, D और 7 के बीच में एक डॉलर का साइन आ जाएगा। इससे क्या है, कॉलम हमारा अनफ्रीज है और कॉलम हमारा फ्रीज है, यानी कि जो कॉलम होगा केवल वो संडे के ही कॉलम को कवर करेगा, और कॉलम हमारा नहीं, रॉ केवल संडे के ही कवर करेगा, कॉलम हमारा मंथ वाइज चेंज होता रहेगा। तो अब क्या करना, फिर इक्वल लेना है, फिर डबल कोड लेना है, फिर S8 लिखना है, यानी सैटरडे, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे। फिर यहाँ पे इसी सेल को एक बार सिलेक्ट करेंगे, फिर F4 एक बार करेंगे, फिर इक्वल करेंगे, फिर डबल कोट्स, फिर लिखेंगे SUN, यानी मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में संडे लिख रखा है तो SUN, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ से जाएंगे फॉर्मेटिंग पे, यहाँ से फॉर्मेटिंग में फिल करके यहाँ पे फिल ले लेंगे रेड कलर संडे को, और यहाँ से उसका फॉन्ट कर देंगे बोल्ड और वाइट। तो यहाँ से फॉन्ट बोल्ड किया मैंने, और यहाँ से कलर वाइट किया, और ओके करेंगे। आप देखेंगे, ओके करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ हमारा संडे और सैटरडे लिखा है वो वाले सारे के सारे नीचे तक
हाईलाइट हो चुके हैं। इससे क्या है कि मुझे यहाँ पे देखना नहीं पड़ेगा ऊपर में कि यहाँ पे डेट लगानी है, वो अटेंडेंस फिल करनी है कि नहीं करनी है। हम जल्दी जल्दी से अपना वर्क कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि केवल अब ये मंथ में जो मंथ मैंने सेलेक्ट किया था उसी में फॉर्मूला वर्क करेगा, नहीं। आप यहाँ से मंथ चेंज करेंगे तो आप देखेंगे हर मंथ में अपना चेंज होता आपको ये दिखाई देगा। मैं आज की वीडियो में जो मैंने अटेंडेंस सिखाने की कोशिश की है, आपको अच्छी तरीके से बताया भी है। अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन रह गया है, या आपको ये सब सेल मर्ज करना नहीं आता है, या कुछ दिक्कत आती है, कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको जरूर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, या दोबारा से आपके एक इसी टॉपिक की वीडियो बना के आपको एकदम वो भी डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।